आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जैसा कि आपको मालूम है हमारे पेपर नंबर 3 के 3 पार्ट हैं। पेपर नंबर 3 इसके 3 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। हर एक बच्चे को मालूम है इस पेपर के 3 पार्ट हैं। पार्ट ए में हमारे है जी बिजनेस मैथमेटिक्स। और आप बोलोगे जी बिजनेस मैथमेटिक्स क्यों बोल रहे हो, तो मैं आपको बता दूं ना तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री है, ना ही इसमें किसी तरह का कोई भी कोर मैथमेटिक्स जो आपने 12th में पढ़ा था वो है। जिन बच्चों ने अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ होगा उनके लिए थोड़ा सा अच्छा है। टोटली रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस में सीए के फील्ड में मैथमेटिक्स की क्या यूटिलिटी है, केवल वही पार्ट है। बी पार्ट हमारे है जी लॉजिकल रीजनिंग। जिन बच्चों ने CUET का पेपर दिया है और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दिया है उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा। अभी हम बताते हैं जी इसके कंटेंट्स क्या हैं। पार्ट सी में हमारे है जी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। मैंने यहाँ पे फिर वर्ड यूज किया बिजनेस, तो केवल वही स्टैटिस्टिक्स जो हमारे बिजनेस में यूज होती है और जो हमारे सीए प्रोफेशन में यूज होती है केवल वही है। पार्ट ए हमारा होता है जी 40 मार्क्स का, पार्ट बी हमारा होता है 20 मार्क्स का, पार्ट सी हमारा होता है 40 मार्क्स का। आपको मालूम होगा व्हाट इज द एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी ये है कि मिनिमम हमारे को पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए। और ऐसा नहीं है कि तीनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। चाहे आपके मैथ में पूरे 40 आ जाए, चाहे स्टैट्स में पूरे 40 आ जाए, एग्रीगेट हमारे को 40 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। बट आप ये मान के चलो अगर हमारे 40 मार्क्स मैथ में आते हैं तो हम बिल्कुल भी पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एग्रीगेट हमारे को चाहिए होता है 50%। आपको 400 नंबर का पेपर है, 200 नंबर चाहिए आपको। तो मैथमेटिक्स में आप मान के चलो मिनिमम 80 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे। और 80 मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो तो बहुत इजीली आपका फाउंडेशन का पेपर क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल पेपर के बारे में एक छोटी सी बात हो रही जी। सिर्फ मैथ का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर ये है जिसमें हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज होगा टाइम, क्योंकि हमारे को 100 क्वेश्चंस 120 मिनट में करने होते हैं। 2 घंटे का टाइम है और आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब हम बात करते हैं जी 120 मिनट्स की। 120 मिनट्स में क्या है, बाकी जो आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में आप लोगों को पहले रीडिंग टाइम मिलता है 15 मिनट का, पर मैथमेटिक्स के पेपर में देयर इज नो रीडिंग टाइम। आप ये मान के चलो बल्कि आपको 5-7 मिनट का नुकसान होगा। मान लीजिए आपका किसी स्कूल में सेंटर पड़ा एंड दीज आर द सिटिंग अरेंजमेंट। पूरे 2 बजे हमारा क्वेश्चन पेपर खोला जाएगा और जो भी इन्विजिलेटर हैं वो 2 बजे क्वेश्चन पेपर बांटना शुरू करेंगे। अगर मान लो आप लास्ट में बैठे हुए हो तो आपको पेपर मिलते मिलते 2:05 हो जाएंगे। तो 5 मिनट की वेस्टेज तो ये होगी। प्लस आपको OMR शीट भरना पड़ता है। OMR शीट सबने देखा हुआ होगा, CUET के पेपर में भी भरते हो। तो हम लोग OMR शीट कैसे भरना है, उसकी टेक्निक क्या है, कौन सी चीज़ पेन से लिखनी होती है, कौन सी चीज़ पेंसिल से डार्कन करनी होती है, आई विल एक्सप्लेन यू। तो हम ये मान लेते हैं जी टोटल मिला के 20 मिनट्स आपके वेस्ट हो जाते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर लेट मिला, प्लस आपने OMR शीट को भी यूज़ करना है, OMR शीट की रिक्वायरमेंट्स को भी कंप्लाई विद करना है। तो मैं मान के चलता हूँ जी 20 मिनट्स हमारे उसमें चले जाते हैं। रिमेनिंग टाइम इज 100 मिनट्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100। तो ये बात तो पक्का है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1 मिनट से ज़्यादा तो लगने का लॉजिक है ही नहीं। पर मैं पूरी कोशिश करूँगा, हम ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, आप हर एक क्वेश्चन को ज़्यादा 30 सेकंड में सॉल्व कर पाओ। अगर आप 30 सेकंड्स में सॉल्व करते हो
आपका मैथ्स का पेपर, आपका स्टैट्स का पेपर दोनों मिला के 1 घंटे में आराम से हो जाएगा और आधे घंटे में आपका एलआर का पेपर हो जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम आप मान के चलो आपको 90 मिनट्स में आपने पेपर को कंप्लीट करना है। और पेपर हैंडओवर करने से पहले मेक इट श्योर आपने उसको देख लेना है क्या हमने सर्कल प्रॉपर लगाए या नहीं लगाए। अब हम आते हैं जी हमारे कॉन्सेप्ट क्या हैं और हमने अपने पेपर को करना कैसे है। अब हमारा मेन काम होगा हमारा सिलेबस है क्या और उस सिलेबस को हम कैसे करें ताकि हमारे बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए। आपको सर ने बताया होगा मैंने आज तक मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स को टीच किया है और शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जो मैथ में फेल हुआ हो। मेरी पूरी कोशिश रहती है हर बच्चे के 80s में नंबर तो जरूर आए, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के 90+ बहुत बच्चों के नंबर आते हैं। इवन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी बच्चों ने स्कोर किए हुए हैं। तो मैं ये नहीं कहता, बच्चों की भी मेहनत ज़्यादा होती है। अगर हम दोनों एंड पे एफर्ट डालते हैं, मैं भी एफर्ट्स डालूंगा, आप भी एफर्ट्स डालेंगे, तो मैथमेटिक्स में नंबर स्कोर करना इज नॉट ए प्रॉब्लम। अब हम आते हैं जी हमारा सिलेबस क्या क्या है। तो आप देख लीजिए हमारा सिलेबस क्या क्या है जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी पार्ट ए। पार्ट ए का मतलब है मैथमेटिक्स। हम कोई भी सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आज की क्लास में मैं कोई चैप्टर आपको नहीं करवा रहा हूं। आई विल गो विद बेसिक मैथमेटिक्स। हमारा बेसिक मैथमेटिक्स क्या है, तो मैं आपको 5 या 6 टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा और आप अपने पेपर में चेक करेंगे डायरेक्टली बेसिक मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये चैप्टर शुरू करने से पहले, कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले हमारे को बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स का मालूम होना बहुत जरूरी है। तो आप लिखेंगे जी बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट नंबर 1। बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपने ऊपर हेडिंग डालना है जी बेसिक मैथमेटिक्स। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप साथ साथ क्वेश्चन करते रहेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस को करना कैसे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 मैं आपको पिछले 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी दूंगा, आप उसमें चेक कर सकते हो। कोई भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं है जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर क्वेश्चन ना आते हों, डायरेक्टली बेसिक मैथमेटिक्स पे क्वेश्चन। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है जी, मान लो आपको कोई भी दिया हुआ है 3 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर y इक्वल टू 75 की पावर z। वो आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ z, वो आपसे पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आपसे पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चाहे वो z की वैल्यू पूछे, चाहे वो y की वैल्यू पूछे, चाहे वो x की वैल्यू पूछे, सब के लिए मेथड एक ही है। हमारा बेसिक मैथमेटिक्स ये कहता है अगर कोई भी 2 चीजें, कोई भी 3 चीजें बराबर हैं, हाउ वी विल सॉल्व, पुट इट इक्वल टू एनी कांस्टेंट वैल्यू दैट इज इक्वल टू k। बताओ इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमने उसको इक्वल टू k पुट किया। अब आप देखो जी, आप कंक्लूड कर सकते हो 3 की पावर x क्या है k, 5 की पावर y क्या है k, 75 की पावर z क्या है k। अगर हमने तीनों को k के बराबर पुट किया तो तीनों अलग अलग भी पुट करेंगे k के बराबर है। आप देखो जी 3 की वैल्यू क्या होगी, सब बच्चों ने 9th में 10th में पढ़ा हुआ है, पावर उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी। 3 की वैल्यू क्या होगी जी 1/x, 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी k की पावर 1/y, 75 क्या हो जाएगा जी k की पावर 1/z। यहां तक कोई भी डाउट हो, मैंने आपको केवल ये बोला अगर हमारी 3 चीजें इक्वल हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, तीनों को हमने कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान लिया तो 3 की पावर x भी k हो गया, 5 की पावर y भी k हो गया, 75 की पावर z भी k हो गया। तो 3 की वैल्यू क्या होगी जी k की पावर 1/x, 5 हो गया जी k की पावर 1/y, 75 हो गया k की पावर 1/z। अब आप लोग बताओ जी इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है 75, एक वैल्यू है 3, एक 5, एक 75।
हम क्या करते हैं 75 को ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक कैसे करना है, 3 और 5 की फॉर्म में। 5 का स्क्वायर होता है 25 और इंटू 3। क्या मैं कह सकता हूं जी 75 हो गया 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 75 की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/z, 5 की पावर 2 k की पावर 1/y, पूरे का स्क्वायर करेंगे तो k की पावर 2/y इंटू k की पावर 3 k की पावर 1/x। मेरे ख्याल आप में से हर बच्चे को मालूम होगा, अगर हमारा बेस बराबर है और मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी 1/x प्लस 2/y। बता दो जी यहां तक कोई भी डाउट हो। पहला स्टेप है, आपने तीनों चीजों को 1k के बराबर पुट किया और फिर तीनों की वैल्यू पुट कर दी। तो हम लोग इसको यहां से स्टार्ट करेंगे जी दोबारा। यहां तक आप नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए। और अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया जी, k की पावर 1/z इक्वल टू k की पावर 1/x प्लस 2/y। अब दोबारा वही है जी, अगर हमारे बेस बराबर है तो डेफिनेटली पावर्स भी इक्वल होनी चाहिए। अब इस स्टेप तक पूरे के पूरे क्वेश्चन कॉमन होंगे। अब इसके बाद आप क्या करोगे जी, अगर x की वैल्यू चाहिए तो x की निकालेंगे, y की चाहिए तो y की निकालेंगे। पहले मैं z की वैल्यू निकालता हूं जी। x y एलसीएम है, ये हो गया जी y प्लस 2x। तो हमारा z क्या हो गया, अगर मैंने यहां पे रेसिप्रोकल किया है तो राइट हैंड साइड पे भी रेसिप्रोकल होगा 2x प्लस वाई। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था। फिर हम इसका शॉर्टकट भी बताएंगे। पहले आपको लॉजिक समझना जरूरी है। आपको z की वैल्यू कंप्यूट करनी थी, तो आंसर क्या आ गया जी, xy अपॉन 2x प्लस वाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपके मैथमेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। इसी तरह का हम एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो मैथमेटिक्स को अच्छा करने का एक ही तरीका होता है, पहले क्वेश्चन में आप टीचर को देखो टीचर कैसे सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में टीचर के साथ साथ आप ट्राई करो क्या आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। थर्ड क्वेश्चन को आप इंडिपेंडेंटली खुद करने की कोशिश करो, जहां डाउट आएगा आई विल हेल्प यू। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं जी, देखो लेट अस टेक 2 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर y इक्वल टू 1250 की पावर z। अब हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया जी और हम क्या करते हैं, इसको y की वैल्यू कंप्यूट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, बोलो जी आप खुद बताइए। पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप हमारा होगा जी हम इसको k के बराबर पुट करते हैं। मैंने आपको बोला अगर तीन चीजें बराबर है वी विल पुट इट इक्वल टू k। k मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। 2 की पावर x क्या हो गया k, 5 की पावर y क्या हो गया k, 1250 की पावर क्या हो गया जी z इक्वल टू k। ट्वेल्व 50 की पावर z इक्वल टू। अब आप ये भी कह सकते हो 2 क्या हो गया जी k की पावर 1/x, 5 क्या हो गया k की पावर 1/y और 1250 क्या हो गया जी k की पावर 1/z। आई एम श्योर आप सब ने यहां तक बिल्कुल ठीक किया होगा। दिस इज स्टेप नंबर 1। व्हाट इज स्टेप नंबर 2, आप देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 1250। 1250 को 2 और 5 की फॉर्म में लाना है। तो देखो 5 क्या चीज है, 5 की पावर 4 हो जाते हैं जी 625 इंटू 2। तो आपने किया 1250 इक्वल टू 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1। देख लो मेरा ख्याल आप आराम से ठीक स्टेप फॉलो कर रहे हो। 1250 की वैल्यू है k की पावर 1/z,
5 की वैल्यू क्या है जी, के की पावर 1/y। देखो 5 है जी के की पावर 1/y, इसकी पावर 4 करोगे के की पावर 4/y, और इंटू 2 की वैल्यू है जी के की पावर 1/x। बिल्कुल डिट्टो स्टेप्स है, कहीं पे भी हमने कुछ चेंज नहीं किया। आप करोगे जी के की पावर 1/z, के की पावर 1/x प्लस 4/y, क्योंकि हमारा बेस कॉमन है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स को ऐड कर देंगे। अब ये हो गया जी के की पावर 1/z, के की पावर 1/x प्लस 4/y। क्योंकि बेस बराबर है तो पावर इज सपोज टू बी इक्वल 1/x प्लस 4/y। मुझे नहीं लगता किसी का भी गलत होना चाहिए। तो अब हमने यहां पे क्या करना है जी, y की वैल्यू निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था z की वैल्यू निकालो, इस क्वेश्चन में आप y की वैल्यू निकालोगे। यहां तक बिल्कुल कॉमन है, कुछ भी नया नहीं है। तो आपका क्या हो गया जी, ये था जी 1/z इक्वल टू 1/x प्लस 4/y। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो ठीक है, y की निकालनी है तो ठीक है, z की निकालनी है तो ठीक है। वो कह रहे हैं जी y की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे जी, 4/y क्या हो गया, 1/z माइनस 1/x। 4/y क्या हो गया जी, zx हमारा इक्वल है x माइनस z। y/4 क्या हो गया, zx अपॉन x माइनस z। तो y की वैल्यू मेरे भाई क्या होगी, 4zx अपॉन x माइनस z। हमको क्या पूछा गया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। कहीं पे भी स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डेविएशन नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट पे जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो, बहुत सारा असाइनमेंट आपको मिलेगा और आपको कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने नोट कर लिया हो तो हम ऐसा एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम थोड़ा बुक में क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, थोड़ा आपको आइडिया भी लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। अगले क्वेश्चन में हम कोशिश करते हैं जी x की वैल्यू निकालने की। आप देखो जी 3 की पावर x, 7 की पावर y और 63 की पावर z। आपको बताना है जी x की वैल्यू क्या होगी। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में z की वैल्यू निकाली थी, सेकंड क्वेश्चन में y की निकाली थी, अब हम x की निकालते हैं। मेरे ख्याल बहुत सारे बच्चों ने करना भी शुरू कर दिया होगा। 7 की पावर y, 63 की पावर z, क्या मानेंगे, तीन चीजें बराबर हैं, k के बराबर। 3 की पावर x क्या हो गया जी, k। 7 की पावर y क्या हो गया, k। 63 की पावर z क्या हो गया, k। 3 हो गया जी k की पावर 1/x, 7 हो गया जी k की पावर 1/y, 63 हो गया जी k की पावर 1/z। हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तीनों में से हाईएस्ट वैल्यू है 63। इसको आपने 3 और 7 में ब्रेक करना है। 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 7। तो आप क्या करेंगे जी, 63 का मतलब है k की पावर 1/z। 63 की जगह k की पावर 1/z, 3 का स्क्वायर 3 है k की पावर 1/x, तो ये हो जाएगा k की पावर 2/x। ये हो गया जी k की पावर 1/y। मुझे एक बार एक बच्चे ने पूछा था 3 की वैल्यू है k की पावर 1/x, तो बताओ जी 3 स्क्वायर आप ऐसा क्यों लिख देते हो। तो आप देखो जी क्या हो गया, k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/x, बेसिस बराबर है तो क्या आ जाएगा, k की पावर 2/x, इसलिए मैंने इसको लिखा। k की पावर 1/z क्या हो गया जी, k की पावर 2/x प्लस 1/y। यहां तक भी मुझे नहीं लगता किसी की कोई भी प्रॉब्लम होगी। अब एक ही स्टेप और रह जाएगा, k की पावर 1/z क्या हो गया जी, k की पावर 2/x प्लस 1/y। तो हम कह सकते हैं जी 1/z क्या हो गया, 2/x प्लस 1/y। 1/z क्या हो गया जी, एक्स वाई एलसीएम है हमारा, ये हो गया जी 2y प्लस में x। बिल्कुल सारे स्टेप सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चाहे एग्जामिनर एक्स की वैल्यू पूछे, चाहे वाई की पूछे, चाहे जेड की पूछे, हमारा रूल सेम है। और अभी आप लॉजिक समझ लीजिए, मैं इसका बिल्कुल शॉर्टकट बताऊंगा, आप क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर लिख पाएंगे जी। इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक्स प्लस 2y अपॉन में एक्स वाई। तो हमारा क्या निकालना था, हमें निकालनी थी एक्स की वैल्यू। तो अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम चेंज कर देते हैं जी। एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसको इधर लाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन वाई। 2 अपॉन एक्स क्या हो गया जी, वाई जेड एलसीएम है, ये हो गया वाई माइनस जेड। और एक्स अपॉन 2 की वैल्यू होगी जी वाई जेड अपॉन वाई माइनस जेड। और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 2yz अपॉन वाई माइनस। बहुत आराम से देख लीजिए, तीनों क्वेश्चंस में कोई भी चीज, एक भी स्टेप का डेविएशन नहीं है। चाहे वो आपसे एक्स की वैल्यू पूछे, चाहे वो वाई की वैल्यू पूछे, चाहे वो जेड की वैल्यू पूछे, यू हैव टू फॉलो सेम प्रोसीजर, सेम थिंग। आप साथ साथ नोट भी कर लीजिए, और प्रेफरेबल यही है कि आप क्वेश्चंस को खुद करो। पहला क्वेश्चन मैंने किया, सेकंड किया, थर्ड किया, अब मेरे ख्याल आपको खुद सब क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहिए। हम इसी कॉन्सेप्ट में थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं जो आजकल पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। आप जरूर देखना, आपको असाइनमेंट मिलेगा तो पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बारी इस टाइप का पेपर में आया हुआ है। 4.8 की पावर x 0.48 की पावर y इक्वल टू 10,000। आपको बताना है जी 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई की वैल्यू क्या होगी। अब सोचो क्या होना चाहिए। मैंने आपको अभी अभी रूल बताया, अगर 3 चीजें बराबर हैं हम इसको k के बराबर मानेंगे जी। 4.8 की पावर x 0.48 की पावर y, इसको भी आप पावर में बना लो जी। 10 की पावर 2, 3, 4, 10 की पावर 4, तीनों चीजें बराबर है तो क्या हो गया जी k। क्या मैं कह सकता हूं जी 4.8 की पावर x क्या है, k के बराबर। 0.48 की पावर y क्या हो जाएगी, k के बराबर। 10 की पावर 4 क्या हो जाएगी, k के बराबर। कहीं पे कोई स्टेप चेंज किया हो तो आप बता दीजिए। पूरे मैथमेटिक्स में अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे, सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेंगे, क्योंकि कुछ चेंज करना ही नहीं है। किसी क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं करना। हमारा 4.8 क्या हो गया जी, k की पावर 1 अपॉन एक्स। 0.48 क्या हो गया जी, k की पावर 1/y। 10 क्या हो गया, k की पावर 1/4। बता दो कहीं पे हमने कुछ भी चेंज किया हो। अब आप खुद भी बताओ जी, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। आप देखोगे सबसे बड़ी वैल्यू है 10। इसको कन्वर्ट करना है बाकी दो वैल्यूज में, तो क्या मैं कह सकता हूं जी 4.8 अपॉन 0.48 10 के बराबर हो गया। तो आपको 10 की वैल्यू पुट करनी है। क्या चीज है, k की पावर 1/4, ये हो गया जी k की पावर 1/x, ये हो गया k की पावर 1/5। सेम आपने 9th में 10th में पढ़ा होगा, पावर सेम है, डिवाइड कैसे करेंगे, हमारी पावर रिड्यूस हो जाएगी। 1/4 क्या हो गया जी, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। आपसे क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। नोट करना चाहो नोट कर लीजिए, और बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, जैसा हमने पहले किया था बिल्कुल वैसा का वैसा। एक दो क्वेश्चन और करने के बाद फिर मैं शॉर्टकट पे आता हूं। विदाउट सॉल्व किए हुए आप इसका आंसर कैसे निकालोगे। और बेटर रहेगा एक क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ करो, अपनी कॉपी पे साथ साथ करते जाओ। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, और बस आपने खुद क्वेश्चंस करना है, और बिल्कुल 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वही का वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो प्रोसीजर आपने समझा है। जिस प्रोसीजर से आपने पहले क्वेश्चन किए उसी प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है।
तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन देखो जी, इसके बाद आपको शॉर्टकट भी बताएंगे। क्वेश्चन था जी 5.7 की पावर x, 0.57 की पावर y इक्वल टू आप लिखते हो जी 1 लाख। आप करेंगे जी 1/x माइनस 1/y की वैल्यू क्या क्या बताया था मैंने पहले स्टेप में क्या करना है। 5.7 की पावर x, 0.57 की पावर y, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 3 4 5, 10 की पावर 5। आपने क्या माना जी इसको k के बराबर। 5.7 की पावर x क्या हो जाएगा k, 0.57 की पावर y क्या हो जाएगा k, 10 की पावर 5 क्या हो जाना चाहिए k। देख लो, अगर आपको प्रोसीजर क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि डेविएशन कहीं है ही नहीं। पर उसके लिए कंडीशन एक ही है, हमारे को कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझना है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। और मैथमेटिक्स में कहावत भी होती है, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जितने आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं उतने आप मैथमेटिक्स में पावरफुल हो। आप देखो जी 5.7 क्या हो गया k की पावर 1/x, 0.57 क्या हो गया जी k की पावर 1/y, और 10 क्या हो गया जी k की पावर 1/5। कहीं पे कोई डेविएशन हो बता दीजिए। हर एक क्वेश्चन को मैं बिल्कुल सेम मेथड से, सेम प्रोसीजर, 3 स्टेप है इसके, वही के वही 3 स्टेप आप हर एक क्वेश्चन में लगा रहे हो। काफी बच्चों का तो हो भी चुका होगा। आप देखो जी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 10, किसके बराबर होगा 5.7/0.57। 10 की वैल्यू क्या है जी k की पावर 1/5, 5.7 क्या है जी k की पावर 1/x अपॉन k की पावर 1/y, k की पावर 1/5, k की पावर 1/x माइनस 1/y। तो 1/5 क्या हो गया भैया 1/x माइनस 1/x माइनस 1/y की वैल्यू क्या होगी जी 1/5। किसी भी क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा भी डेविएशन नहीं किया, वही का वही कॉन्सेप्ट फॉलो किया, तो आपको कहीं पे कुछ मुश्किल नहीं लगा होगा जी। एक क्वेश्चन में और करता हूं इस मेथड से, फिर हम बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से करते जाएंगे हर एक क्वेश्चन को। आपका क्वेश्चन है जी 7.9 की पावर x, 0.79 की पावर y इक्वल टू आप लिख लीजिए जी 10 लाख। 1/x माइनस 1/y क्या होना चाहिए। आपने हर एक क्वेश्चन में देखा होगा जो भी 10 की पावर है, ये है जी 10 की पावर 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी 1/6। अगर ये पावर 3 थी तो आपका आंसर आया था 1/3, अगर ये पावर 4 थी तो आपका आंसर आया था 1/4, अगर ये पावर 5 थी तो आपका आंसर था 1/5 सॉरी, अगर ये पावर 6 था तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 1/6। तो आपने क्वेश्चन को देखते सार बता देना है इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे 10 की पावर 6 है, 7.9 की पावर x, 0.79 की पावर y इक्वल टू 10 की पावर 6। आपने मान लिया जी k के बराबर, 7.9 की पावर x क्या है k सॉरी, 0.79 की पावर y क्या है भैया k, और 10 की पावर 6 क्या है k। 7.9 की वैल्यू क्या होगी जी k की पावर 1/x, 0.79 क्या हो गया जी k की पावर 1/y, और 10 क्या हो गया जी k की पावर 1/6। कहीं पे कोई भी स्टेप मैंने चेंज किया हो आप बता सकते हो। हाईएस्ट वैल्यू क्या है 10, क्या वैल्यू होगी जी 7.9/0.7। 10 की वैल्यू k की पावर 1/6, 7.9 की वैल्यू k की पावर 1/x अपॉन 0.79 k की पावर 1/y, k की पावर 1/6, k की पावर 1/x माइनस 1/y, तो 1/x माइनस 1/y क्या हो गया जी 1/6। और मैंने आपको क्वेश्चन देखते ही बताया था
इसका आंसर क्या आना चाहिए 1/6। अब मैं 3-4 क्वेश्चन आपको बिल्कुल शॉर्टकट बताता हूं जी, देखते ही आपको आंसर पता चलना चाहिए इसका क्या आंसर आना चाहिए। देखो मैथमेटिक्स में टाइम बहुत कम होता है और उसके अलावा क्या होता है, आपको सॉल्व करने के लिए रफ शीट मिलती नहीं है, तो जितने ज़्यादा शॉर्टकट मेथड अप्लाई करोगे उतने ज़्यादा फायदे में रहोगे, उतने ज़्यादा आपके नंबर आएंगे। क्वेश्चन था जी 8.2 की पावर x, 0.82 की पावर y, 0.82 की पावर y इक्वल टू 1000। तो बताओ जी 1/x माइनस 1/y क्या होना चाहिए, ये है जी 10 की पावर 3। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही पेपर में क्वेश्चन देखोगे योर आंसर इज रेडी। हमारा क्वेश्चन था जी 9.6 की पावर x, 0.96 की पावर y, 1/10,000। क्वेश्चन क्या है जी 9.6 की पावर x, 0.96 की पावर y और इसको बोलोगे 10 की पावर -4। तो 1/x माइनस 1/y की वैल्यू क्या होगी जी -1। बिल्कुल कुछ भी करके देखने की जरूरत नहीं है, सेकंड्स में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने तो आपको 30 सेकंड बोले हैं, तो यहाँ पे 30 सेकंड से भी कम लगेंगे। जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे आंसर रेडी है। आपने लिखा जी 8.9 की पावर 4 एक्स मान लेते हैं जिसको, तो हम एक्स और वाई का कर रहे हैं एक्स, 0.89 की पावर वाई इक्वल टू 1/1 लाख। तो आप खुद ही बता दोगे जी 1/x माइनस 1/y की वैल्यू क्या होगी जी 2, 3, 4, 5। 10 की पावर -5 है तो आंसर हो जाएगा जी -5। आप बता दो इन क्वेश्चंस को करने में आपको टोटल कितनी देर लगेगी। मेरे को नहीं लगता सेकंड्स में होगा, 1 मिनट तो बहुत ही ज़्यादा है, आप इन क्वेश्चंस को सेकंड्स में कर सकते हो। अब मैं इस तरह के क्वेश्चन अपने ICAI मॉड्यूल में से, देखो ICAI मॉड्यूल में मैथमेटिक्स में ना एक एडिशनल एक्सरसाइज है, 80% बच्चे उस एक्सरसाइज को करते नहीं है, लेकिन एडिशनल एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। एडिशनल एक्सरसाइज को करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एडिशनल के 97 में से कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 किया, मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूं। अगर हमारी 3 चीज़ें बराबर है तो पहला स्टेप होगा यू हैव टू पुट ऑल द 3 वैल्यूज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू के। सेकंड स्टेप है जी जो तीनों में सबसे बड़ी है उसको ब्रेक करेंगे रिमेनिंग 2 में, अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। आप बुक का देखोगे जी ICAI मॉड्यूल के एडिशनल क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे हैं। तो इस टाइप का सबसे पहला क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 20। आप देखना फटाफट होते जाएंगे। क्वेश्चन क्या है जी हमारा 5.678 की पावर x इक्वल टू 0.5678 की पावर y इक्वल टू 10 की पावर z। अगर आप शॉर्टकट मेथड देखेंगे तो क्या होना चाहिए 1/x माइनस 1/y क्या होना चाहिए जी इक्वल टू 1/z। यही तो हमने किया सारा। अब देखो जी ऑप्शन में आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z इक्वल टू 0। अब आप बताइए कितना टाइम लगा आपको क्वेश्चन करने में। जहाँ तक मुझे लग रहा है 10 या 15 सेकंड में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और फिर भी अगर आप इसको पूरे मेथड से करना चाहो, मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ। आपने मान लिया जी इक्वल टू के 5.678 की पावर x क्या हो गया के, 0.5678 की पावर y क्या हो गया के, और 10 की पावर z क्या हो गया के। 5.678 क्या हो गया जी k की पावर 1/x, 0.5678 क्या हो गया जी k की पावर 1/y, और 10 क्या हो गया जी k की पावर 1/z। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है जी तीनों में 10। 10 किसके बराबर है 5.678 अपॉन 0.5678। 10 क्या है k की पावर 1/z
के की पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन के की पावर 1 अपॉन वाई। तो हमारा आंसर क्या हो गया जी, के की पावर 1 अपॉन जेड, के की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई। तो 1 अपॉन जेड क्या हो गया जी, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन। मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया, इतना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको पेपर में इतना सारा टाइम मिलेगा। तो जो भी 10 की पावर है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन जो भी जेड की पावर है। तो हमारा आंसर सीधा सीधा देख के आ जाना चाहिए था, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू 1 अपॉन जेड। अब ऑप्शन में जैसे भी एडजस्ट किया हुआ वही कर लीजिए, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन जेड इक्वल टू 0, तो इसकी बी ऑप्शन हो जाएगी। आप आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर, इसके बाद इसी टाइप के और क्वेश्चन करेंगे जी। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर आप इसमें ढूंढ लो जी इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे इसी टाइप के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में करता हूं जी, क्वेश्चन नंबर 32। पूरे के पूरे आपके जो क्वेश्चन है, पूरे के पूरे जो 97 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे 97 क्वेश्चन आपके आई एम श्योर 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है जी, 2 की पावर ए इक्वल टू 3 की पावर बी इक्वल टू 12 की पावर सी। हमने मान लिया जी के 2 की पावर ए इक्वल टू 3 की पावर बी इक्वल टू 12 की पावर सी को जब आप के मानोगे, दोबारा लिख दिया मैंने स्टेप, तो 2 की पावर ए बी के हो गया, 3 की पावर बी बी के हो गया, 12 की पावर सी बी के हो गया। 2 को क्या मानोगे, के की पावर 1 अपॉन ए, 3 को क्या मानोगे, के की पावर 1 अपॉन बी, 12 को क्या मानोगे, के की पावर 1 अपॉन सी। आप ना धीरे 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 ना हर एक क्वेश्चन में अपनी स्पीड को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ, क्योंकि आपका टारगेट ये है कि आपको बहुत अच्छे नंबर लेने हैं और उसके लिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको। हम तो स्लो स्लो कर ही देंगे। 12 क्या होगा जी, ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 12 है जी के की पावर 1 अपॉन सी और के की पावर 2 अपॉन ए इंटू के की पावर 1 अपॉन बी। क्या करोगे जी, के की पावर 1 अपॉन सी इक्वल टू के की पावर 2 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। क्योंकि बेस बराबर है तो हमारी पावर्स भी बराबर है। आपने लिखा जी 1 अपॉन सी क्या है, 2 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। बेसिकली दिस इज द आंसर। अब इसने किस फॉर्म में सोल्व करवाया हुआ है वो हम कर देते हैं जी, 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी माइनस 2 अपॉन ए क्या हो गया जी, 0 के बराबर। तो देख लो जी इसका आंसर कितना हो गया जी, 0। 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी माइनस 2 अपॉन ए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन नंबर 32 भी ऐसा ही है। आप 33 देख लो, 34 देख लो, कोई भी क्वेश्चन करोगे बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, सेम फॉर्मूला, सेम रूल, सेम स्टेप्स। तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कोई भी देख लो जी, जो आपको अच्छा लगे हम कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है, टू की 3 की पावर ए इक्वल टू 5 की पावर बी इक्वल टू 75 की पावर सी। क्या मानोगे बंधुवर, के 3 की पावर ए क्या हो गया जी, के 5 की पावर बी क्या हो गया, के 75 की पावर सी क्या हो गया, के 3 की वैल्यू क्या आ गई, के की पावर 1 अपॉन ए, 5 क्या हो गया जी, के की पावर 1 अपॉन बी, 75 क्या हो गया, के की पावर 1। तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 75। 3 और 5 की फॉर्म में लाना है। 5 का स्क्वायर होता है 25 इंटू 3। 75 कैन बी रिटर्न एज 5 की पावर 2 3 की पावर 1।
बिल्कुल इतने सारे क्वेश्चन हमने किए हैं तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। 75 हो गया जी के की पावर 1/c, 5 की पावर 2 हो गया जी के की पावर 2/b, और 3 हो गया जी के की पावर 1/a, के की पावर 1/c, के की पावर 1/a प्लस 2/b। बेसिकली तो हमारा आंसर क्या आ जाना चाहिए, तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ जाना चाहिए, 1/c इक्वल टू 1/a प्लस 2/b। पर आपने आंसर मैच करना है। इसने क्या बोला हुआ है जी 34th में, कौन सा था हमारा 34th, इन्होंने बोला हुआ है जी ए बी। तो आप क्या करते हो जी 1/c इक्वल टू ए बी एलसीएम है b प्लस 2a। तो आप क्या करेंगे सर, एलसीएम ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी इक्वल टू सी इंटू बी प्लस 2a। शायद यही इससे पूछा हुआ है, ए बी माइनस सी इंटू बी प्लस 2a दैट इज इक्वल टू 0। यही पूछा हुआ है 34th में, ए बी माइनस सी इंटू 2a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0। 35th में बिल्कुल ऐसा है। 36th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम फेस टू फेस बच्चों को तो ये कहते हैं कि पहले आप खुद करो, नहीं होगा तो फिर मैं करूँगा। आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, आप अपने घर में बैठे हो तो पहले तो आप खुद ट्राई करो, नहीं हो पाएगा तो फिर आप मेरा सोल्यूशन देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। वो कह रहे हैं जी 2 की पावर a इक्वल टू 4 की पावर b इक्वल टू 8 की पावर c, और हमको एक कंडीशन और भी दी हुई है, a b c की वैल्यू है 288। अगर आप इसको k मानते हो तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि सबका बेस सेम है। इसका बेस भी 2 है, इसका बेस भी 2 है, और इसका बेस भी 2 है। जब सबका बेस सेम है, ए बी सी की वैल्यू सेम आ ही नहीं सकती, तो सबका बेस सेम है, इसका मतलब है ए की वैल्यू होगी 2b इक्वल टू 3c। अब बच्चों को लगेगा जी मेरे को कैसे पता चला। आप देखो एक कंडीशन और दी हुई है, और किसी भी क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दी हुई, तो यहाँ पे कंडीशन भी दी हुई है, इसका मतलब है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ए की वैल्यू है 2b इक्वल टू 3c, ए की जगह a, बी की जगह हो गया जी a/2, सी की जगह हो गया जी a/3, वैल्यू होगी जी 288। ए क्यूब की वैल्यू होगी 288 इंटू 6, ए क्यूब की वैल्यू होगी जी 2 इंटू 144 इंटू 6, ए क्यूब की वैल्यू होगी जी 2 इंटू 6 12, और 144 भी होते हैं जी 12 इंटू 12। ए क्यूब की वैल्यू होगी जी 12 क्यूब, ए की वैल्यू होगी जी 12। यहाँ तक आराम से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे। अब ए की वैल्यू है 12, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, 2b की वैल्यू a है, तो b क्या हो जाएगा जी a/2। ए की वैल्यू 3c है, c क्या हो जाएगा a/3, c की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 4। ए की वैल्यू 12 आ गई, बी की वैल्यू 6 आ गई, सी की वैल्यू 4 आ गई। आराम से नोट कर लीजिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये भी बेस 2 है, ये भी बेस 2 है, ये भी बेस 2 है। अगर हम k मानते हैं तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारे को पहले बेस को ठीक करना पड़ेगा। तो अगर तीनों का बेस 2 है तो पावर भी सेम होंगी, a इक्वल टू 2b इक्वल टू 3c। अब हमारे को कंडीशन दी हुई है ए बी सी की वैल्यू 288, ए की जगह a, बी की जगह a/2, सी की जगह a/3, 288। ए क्यूब हो गया जी 288 इंटू 6, 288 को लिखा जी 2 इंटू 144 इंटू 6, ए क्यूब हो गया 12 का क्यूब, ए की वैल्यू 12। अगर ए की वैल्यू 12 है तो बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 4। अब आप देखो जी क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है हमने, 1/2a आपने लिखना है जी 1/2a। ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है, आप पुट करो 1/2a प्लस 1/4b प्लस 1/8c।
1/2a, 2a का मतलब है 24, 1/4b, ये भी हो गया जी 24, b की वैल्यू 6 है, c की वैल्यू है 4, ये हो गया जी 32। ये तो मेरे ख्याल हर बच्चा निकाल लेगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया जी 96, ये हो गया जी 4 + 4 + 3, तो वैल्यू क्या होगी जी 11/96। चेक कर लो जी 11/96 आ रहा है, तो 36 का ऑप्शन इज सी, 11/96। इसके बाद आप देखो जी क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 सब इसी कॉन्सेप्ट के। मेरे ख्याल किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वही का वही कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन में लगेगा। आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो, तो जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होने का मतलब ही नहीं है। हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 37। ही इज आस्किंग इफ ए की पावर p इक्वल टू b की पावर q इक्वल टू c की पावर r इक्वल टू d की पावर s, तो ये आगे कुछ दिया हुआ जी, वो प्रूव करना क्या हो। एक कंडीशन और दी हुई है जी, ए बी की वैल्यू दे रखी है, ए बी इक्वल टू सी डी। हमारा मैथमेटिक्स क्या कहता है, अगर दो चीजें, तीन चीजें, चार चीजें बराबर हो तो हम क्या मानते हैं कि। आप बता दो, हमने अपने टॉपिक को चेंज किया, वही का वही कॉन्सेप्ट, वही का वही मेथड, और आप देखोगे आपका 10% मैथ ऐसा है जो केवल इन्हीं तीन चार कॉन्सेप्ट जो मैं करवाऊंगा उन्हीं कॉन्सेप्ट पे पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। ए की पावर पी क्या हो गया जी, के बराबर, बी की पावर क्यू क्या हो गया, के बराबर, सी की पावर आर क्या हो गया, के बराबर, डी की पावर एस क्या हो गया, के बराबर। अब तो इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हो भैया, करते जाओ। ए क्या हो गया, के की पावर 1/, के की पावर 1/q, के की पावर 1/r, और डी क्या हो गया जी, के की पावर 1/s। इन्होंने क्वेश्चन में एक कंडीशन भी दे रखी है, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। ए की वैल्यू क्या लिखो, के की पावर 1/p, बी की वैल्यू क्या लिखो, के की पावर 1/q, सी की वैल्यू क्या लिखे जी, के की पावर 1/r, डी की वैल्यू क्या लिखे, के की पावर 1/s, के की पावर 1/p प्लस 1/q, के की पावर 1/r प्लस 1/s। क्योंकि बेस बराबर है, पावर्स बराबर हो जाएंगी, 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1/r प्लस 1/s। एक्चुअल में तो ये आंसर हो गया। अब इन्होंने पूछा किस फॉर्म में हुआ है, 1/p प्लस 1/q माइनस 1/r माइनस 1/s क्या हो गया जी, जी। कहीं पे कोई भी चेंज आया हो, 1% भी चेंज नहीं, देयर इज नॉट एन आयोटा ऑफ चेंज, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, वही फॉर्मूला, उसी को स्टेप वाइज फॉलो करते जाओ। पहला स्टेप वही है, अगर बराबर है तो के मानो। दूसरा स्टेप ये है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको बाकी रिमेनिंग वैल्यूज में कन्वर्ट करो, हमारा आंसर एज इट इज आ गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 38 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं तो ये चाहूंगा पहले आपको ट्राई करो, और नहीं होता तो मैं साथ साथ कर ही रहा हूँ। जब तक मैं ये बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ आप तब तक 38 क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 38, इसको भी आप इंपॉर्टेंट मान सकते हो। जिन क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है वो पेपर में आएंगे, इसका मतलब है कॉन्सेप्चुअली वो क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट के ऊपर टेक्निकली अप्लाई होने वाले क्वेश्चन। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह अप्लाई करोगे तभी क्वेश्चन हो पाएगा। पहला क्वेश्चन है जी, देखो 38 है, ए की पावर बी इक्वल टू बी की पावर ए, केवल यही दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है जी, ए अपॉन बी पूरे की पावर बी, पूरे की पावर भी ए अपॉन बी है, माइनस ए की पावर
ए अपॉन बी माइनस वन, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग लग रही है मुझे, ए अपॉन बी माइनस वन है। अब आप बताओ जी क्या करें। देखो हम एक काम करते हैं जी, ए की पावर हो गया जी ए अपॉन बी, और बी की भी पावर होगी जी ए अपॉन बी, और ये हमारा हो गया जी ए की पावर ए अपॉन बी माइनस ये हो गया जी ए। इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दिया, यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया। अब आप एक चीज़ देखो जी, ए की पावर बी क्या चीज़ है, बी की पावर ए। तो आप लोग बताओ जी ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी की पावर ए अपॉन बी। ये वाली बात ठीक है कि गलत है? हम पिछले कितनी देर से काम कर रहे हैं, 3 की पावर एक्स है के, तो 3 क्या हो जाएगा जी, के की पावर 1 अपॉन एक्स। ए की पावर बी इक्वल टू बी अपॉन ए, तो ए की वैल्यू क्या होगी जी, बी की पावर ए अपॉन बी। ए की जगह मैंने लिखा जी बी की पावर ए अपॉन बी। मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल टोटली दोबारा कर देता हूँ, बिकॉज कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल है क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छी तरह से इसकी समझो। क्वेश्चन में कह रहे हैं जी, इफ ए की पावर बी इक्वल टू बी की पावर ए, तो हमको प्रूव क्या करना है जी, ए अपॉन बी की पावर ए अपॉन बी माइनस ए की पावर ए अपॉन बी, और माइनस वन का मतलब है जी ए। अब देखो जी ए की वैल्यू क्या होगी, बी की पावर ए अपॉन बी। अब सॉल्व करेंगे, ए की पावर ए अपॉन बी की पावर ए अपॉन बी, माइनस में ए की पावर ए अपॉन बी अपॉन में ए की पावर, ए क्या चीज़ है जी, चलो ये लिखा जी हमने, ए की पावर ए अपॉन बी की पावर ए अपॉन बी की पावर ए अपॉन बी किसके बराबर है, ए के बराबर, माइनस ए की पावर ए अपॉन बी अपॉन ए, क्या हो गया जी, कैंसिल होके 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैं स्कैनर दूंगा, पिछले 15 साल के पेपर है उसमें, आप देखो इस क्वेश्चन को कितनी बारी किया हुआ है, टोटल मिला के 2 स्टेप्स है, अगर आप प्रॉपर वे में फॉलो करते हो तो, नहीं तो काफ़ी बच्चे लगे ही रहते हैं इसमें, पेज पे पेज भर देते हैं। इसको जरूर नोट करो, अंडरस्टैंड करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 38। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 39। अभी मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया, ये सारे क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट के हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आएंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, m इक्वल टू, m की वैल्यू दे रखी है b की पावर a, और n की वैल्यू दे, b की पावर x, सॉरी b की पावर x, n दे रखा है जी b की पावर y। आपको प्रूव करना है, अच्छा ये भी दे रखे हैं जी m की पावर y n की पावर x इक्वल टू b की पावर 2। m की वैल्यू क्या है जी, b की पावर x, तो ये क्या हो गया, b की पावर x पूरे की पावर y। n की क्या है जी, b की पावर y, तो b की पावर x b की पावर y, ये रखा है जी b की पावर 2xy इक्वल टू b की पावर 2। 2xy की वैल्यू क्या होगी जी 2, और xy की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 39। इसके बाद इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एक लास्ट में है, वो भी पहले कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 है जी, बहुत सब लोग अपने आप कर लोगे, मेरे करने से पहले ही कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 95, ही सेज 4.8 की पावर x इक्वल टू 0.48 की पावर y इक्वल टू
10 की पावर 3 लिख दीजिए, 1000 को 10 की पावर 3। आप खुद बताओ जी आंसर क्या आना चाहिए, 1/x माइनस 1/y क्या आना चाहिए, 1/3। मैंने आपको शॉर्टकट बोला तो इसका ये आंसर होना चाहिए। अगर आप सॉल्व करके देखना चाहो देख लो जी, मानेंगे के बराबर 4.8 क्या हो गया जी, के की पावर 1/x। 0.48 क्या हो गया, 0.48 हो गया जी के की पावर 1/y। और 10 हो गया जी के की पावर 1/3। सबसे बड़ी वैल्यू थी 10, 4.8 की पावर x अपॉन 0.48 की पावर, ये है जी 10। 10 की वैल्यू क्या था, के की पावर 1/3। तो 10 की जगह लिखा जी के की पावर 1/3, और ये था जी के की पावर 1/x अपॉन के की पावर 1/3। तो के की पावर 1/x माइनस 1/y इक्वल टू के की पावर 1/3। ये तो मेरे ख्याल ये हमारा रूल नंबर 1 था जी, बेसिक मैथमेटिक्स का रूल नंबर 1। आप देखोगे मेरे ख्याल बुक के भी 15-20 क्वेश्चन केवल एंड केवल इसी मेथड के हिसाब से हो गए। 97 में से अप्रॉक्सीमेटली 20 के करीब क्वेश्चन ऐसे थे जो केवल एंड केवल हमारे रूल नंबर 1 पे थे। और कितना आसान हमारा रूल नंबर 1 है। अब हम आते हैं जी रूल नंबर 2 पे। तो व्हाट इज रूल नंबर 2? सीए फाउंडेशन का मैथ केवल एंड केवल बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। कोई बच्चा रट्टा मारने की कोशिश करेगा, कोई बच्चा कुछ भी करेगा, तो मैं पास होने की तो नहीं कहता, पास तो सब हो ही जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे नंबर आएंगे हम ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए ना बिल्कुल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट नंबर 1, और आप देख लो उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे फटाफट होते चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं जी कॉन्सेप्ट नंबर 2। आपने क्या करना है जी, अंडर रूट करना है 11 माइनस, पहले प्लस वाले कर देते हैं 120। आपने क्वेश्चन करना है जी सपोज 30 प्लस 168। आप क्वेश्चन करते हो जी 14 प्लस 180। आप करते हो जी क्वेश्चन 15 प्लस 200। अब कुछ बच्चे ना बहुत स्मार्ट होते हैं, वो कहते हैं जी इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। तो 4 ऑप्शन दी हुई हैं, चारों ऑप्शन को कैलकुलेट पे करके देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर ठीक है। इसलिए ज़्यादा स्मार्टनेस की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक को समझ लो, लॉजिक क्या है। देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं जी, पहले हम क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 3 4 5 7 क्वेश्चन करेंगे, फिर बुक के क्वेश्चन करेंगे, तो 50% क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे। अभी हमने अपना सिलेबस शुरू नहीं किया है, सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला चैप्टर है रेशियो। मैं आपको रेशियो के क्वेश्चंस करवाऊंगा। हमने पहला क्वेश्चन लिखा जी 11 प्लस अंडर रूट 120, इस पूरे का अंडर रूट करना है। हमारा क्वेश्चन था जी 11 प्लस 120 और इसको हमने अंडर रूट। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। शायद ही कोई बच्चा होगा, अगर आपको डाउट है तो 9th की बुक में एनसीईआरटी में सारे फॉर्मूले ही हैं। तो 9th सब बच्चों ने पास की हुई है, 9th की बुक में सारे फॉर्मूले हैं। ये होते हैं जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं अंडर रूट करता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मेरा आंसर आ जाएगा जी a प्लस बी। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। अगर मेरे को अंडर रूट करना हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मेरा आंसर आएगा जी a प्लस बी। इसका मतलब है मेरे को इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो जी हम वही काम करते हैं। ये तो आपका फॉर्मूला था जो आपने लिखा,
अगर मालूम था तो अच्छी बात है, नहीं मालूम था तो लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये 9th क्लास का है या 10th क्लास का है। मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें लर्न करता रहता हूँ, क्योंकि लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। देखो जी, हमारा रूल क्या है, आपने किया था जी ये होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। यहाँ पे 2ab होना बहुत ज़रूरी है। 2 का मतलब है जब मैं अंडर रूट से 2 बाहर निकालूंगा तो यहाँ 4 आएगा, तभी तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा वो। अब आपने किया जी 11 प्लस 2 बाहर आ गया 30। अब आप क्या करोगे जी, 30 को ब्रेक करोगे। सम तो होना चाहिए 11, प्रोडक्ट होनी चाहिए 30। तो क्या मैं कह सकता हूँ जी 6 प्लस 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 अंडर रूट 5। बता दो ये मेरा काम ठीक हो गया? अगर ये ठीक हो गया तो अंडर रूट 6 की वैल्यू क्या है a, अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या है b। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया जी, ये बन गया जी मेरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसका हमको मालूम है जी आंसर क्या होता है a प्लस बी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे, किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। नहीं तो मैंने इवन देखा है काफ़ी लोग करते भी हैं, तो यूट्यूब पे भी काफ़ी क्लासेस देखी हैं, तो टीचर कह रहे होते हैं जी आप कैलकुलेटर करके देख लो, कैलकुलेटर पे चारों ऑप्शन को भी कैलकुलेट कर लो, तो जो टैली हो जाएगा वही आंसर है। तो मेरे ख्याल अगर ऑप्शन ना दे रखी हो तो हम लोग तो मैथ पढ़ रहे हैं ना, केवल ऑप्शन टैली करना तो काम नहीं है। तो वी शुड नो व्हाट इज द लॉजिक। अगला क्वेश्चन देखो जी क्या था, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिखता हूं, आप एक एक करके करते चले जाओ। कई बार क्या होता है, अच्छे अच्छे पेपर देते हो वहां पे ऑप्शन होती नहीं है, फिर क्या करेंगे। हमने क्वेश्चन लिखा जी 13 प्लस 168। मेरा पहला स्टेप क्या है जी, यहाँ पे 2 आना बहुत ज़रूरी है। तो 2 आना बहुत ज़रूरी है, तो अंडर रूट में 4 आ जाएगा, साथ में रह गया जी 42। ये हो गया जी 13 प्लस 2 इंटू 42। 7 और 6 हो गया जी, ये हो गया 7 प्लस 6 प्लस 2 अंडर रूट 7 अंडर रूट 6। एक दो क्वेश्चन के बाद आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगा। ये हो गया जी a, अंडर रूट 6 की वैल्यू होगी जी b। क्या बन गया जी, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आंसर हो गया जी a प्लस बी, और हमारी ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा जी अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। बहुत ही सिंपल है, केवल एंड केवल जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे 2 होना बहुत जरूरी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब तक 2ab नहीं आएगा तब तक आप अंडर रूट ले ही नहीं सकते। तो 2 आना बहुत जरूरी है, इसलिए पहले तो 2 को बाहर निकालेंगे, अंडर रूट में या तो 4 कर दिया। तो ये हो गया जी 13 प्लस 2 अंडर रूट 42, और 42 का मतलब है 7 और 6, अंडर रूट 7 का स्क्वायर अंडर रूट 6 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो डायरेक्टली हमारा a प्लस बी आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन माइनस में भी हो सकता है। तो आपने क्वेश्चन किया जी, फॉर एग्जांपल हम कोई भी क्वेश्चन एक माइनस का भी कर लेते हैं। हमने किया जी 15 माइनस 200। तो ये भी आपको मालूम है जी a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। तो अगर हमारे को वैल्यू ये दे रखी हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो नेचुरली उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट करेंगे तो a माइनस बी। अगर हम इसका अंडर रूट करेंगे तो नेचुरली क्या वैल्यू आ जाएगी, a माइनस बी। सेम रूल है, मतलब ए बी के साथ 2 होना जरूरी है। जब तक ए बी के साथ 2 नहीं होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। क्या करें, 15 एज इट इज माइनस, क्योंकि 2 बाहर चाहिए तो 4 लेना पड़ेगा इंटू 50। क्या करते हैं जी, ये है 15 माइनस 2 अंडर रूट 15 को क्या करो, 50 को करो जी 10 इंटू 5, और सम कितना होता है जी 10 और 5 का 15। 10 प्लस 5 माइनस 2 अंडर रूट 10 2 अंडर रूट 5। वही सेम हो गया जी, अंडर रूट 10 को मान लिया a, अंडर रूट 5 को मान लिया b, और
हमारी क्या वैल्यू होगी जी, √5 को मान लिया बी, तो हमारी वैल्यू क्या होगी जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या होता है जी, ए माइनस बी। तो आंसर क्या आ जाएगा, √10 माइनस √5। ये हमारा रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जिसके ऊपर हमारे फाउंडेशन में क्वेश्चन आते हैं। एक आधा क्वेश्चन और करके फिर हम बुक के क्वेश्चन करते हैं जी। मैं चाहूंगा जी एक क्वेश्चन आप सब लोग करो। क्वेश्चन लिख लेते हैं जी हम, 16 प्लस 240। यहाँ पे 16 है, पहले 2 आना जरूरी है। 2 का मतलब 4 आना पड़ेगा अंदर, अंडर रूट में 4 होगा तभी बाहर आके 2 हो पाएगा। ये हो गया जी 16। आप करोगे जी 16 प्लस 2 √10 √6, और 16 को भी हमने क्या लिखा जी, 10 प्लस 6 2 √10 और √6। √10 को हम मान लेंगे ए, √6 को मान लेंगे जी बी। क्या हो गया जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्योंकि आप 3-4 क्वेश्चन करोगे तो आपको ना कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन देख के ही आइडिया हो जाएगा कि ये क्या होगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया जी, ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब है जी √10 प्लस √6, दिस इज आंसर। अब हम आते हैं जी बुक के क्वेश्चंस पे। तो बुक में जो क्वेश्चन है इस टाइप के, वहां से स्टार्ट करें। आप देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 48 और 49 दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप पेपर में चेक करोगे तो पता नहीं कितनी बारी ये क्वेश्चन पिछले 15 साल में आए हुए। क्वेश्चन नंबर 48 है जी, ए की वैल्यू 3 प्लस 2 √2। ए की वैल्यू 3 प्लस 2 √2। हमको क्या निकालना है जी, √a प्लस 1 अपॉन √a। √a प्लस a की पावर -1/2, वो हो गया जी 1 अपॉन √a। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। पहले मैं पूरे मेथड से करता हूँ, फिर मैं शॉर्टकट से करूँगा। देखो जी, √a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हम पूरे का अंडर रूट करेंगे, 3 प्लस 2 √2। √a क्या हो गया जी, 2 ऑलरेडी है, तो ये हो गया जी 2 + 1 2 √2 √1। तो √a की वैल्यू क्या होगी जी, √2 प्लस √1। हम ये भी कह सकते हैं जी √2 + 1, क्योंकि √1 तो 1 ही होता है। वही सेम है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का अंडर रूट किया तो √2 + 1। आप देखो जी, सॉल्व क्या करना था, a की वैल्यू है √2 + 1, नेचुरल डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 1, 1 अपॉन √2 + 1। आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, √2 + 1, √2 प्लस √ इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, 3 + 2 √2, क्योंकि इसी का तो अंडर रूट किया हमने, और ये हो गया जी +1। बस एक ही स्टेप और होगा, और वो क्या कह रहे हैं जी, आपको सॉल्व करेंगे तो 4 + 2 √2 अपॉन √2 + 1। आपने क्या कॉमन लेना है, 2 √2 कॉमन आ गया जी, यहाँ रह जाएगा √2, यहाँ रह जाएगा +1। 4 को क्या करोगे जी, 2 × 2, इसका मतलब हो गया जी 2 × √2 × √2, तो 2 √2 कॉमन ले लिया, बाकी √2 + 1। नीचे हो गया जी √2 + 1, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए जी, 2 √2। एक बार चेक कर लो क्या इसका आंसर यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 आंसर आ रहा है जी 2 √2
इसकी सी ऑप्शन हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्कैनर में चेक करोगे कम से कम भी मेरे ख्याल से 10 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। 48 और 49 में से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होता है। एक बार 49 में करते हैं जी। Again he is saying 3 plus 2 under root 2। अब आपको रिक्वायर्ड क्या है, अंडर रूट ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए। वहां पे था जी अंडर रूट ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ए, यहाँ पे माइनस है, बाकी सब चीज़ें वही की वही है। पहले हम निकालते हैं जी अंडर रूट ए की वैल्यू क्या है। इस बारी मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में निकाल देता हूँ क्वेश्चन। आपने किया जी 2 + 1 + 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 1, वही हो गया जी अंडर रूट 2 को ए, इसको बी, a² + b² + 2ab, a + b का स्क्वायर अंडर रूट किया तो a + b। लास्ट में भी हमने किया था। रिक्वायर्ड देखो जी अंडर रूट ए, अंडर रूट 2 + 1 अंडर रूट 2 + 1, नेचुरल डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 1, -1 अपॉन अंडर रूट 2 + 1। एलसीएम लेते हैं जी अंडर रूट 2 + 1, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे a + b का स्क्वायर क्या होता है जी, a² + b² + 2ab -1। -1 से 1 कैंसिल हो गया जी, तो टोटल वैल्यू क्या आ गई जी, 2 + 2 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 + 1। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 + अंडर रूट 2, नीचे भी हो गया जी अंडर रूट 2 + 1, एक ही बात है, a + b, b + a एक ही बात है। तो आंसर क्या आ गया जी मेरा 48 और 49। ये दोनों क्वेश्चन रेपिटेडली, मतलब मान लो मई में क्वेश्चन आया 48 वाला, तो नवंबर वाले अटेम्प्ट में दूसरा आ गया, कभी जनवरी में यह आया तो उसके अगले अटेम्प्ट में दूसरा आ गया। 48 और 49 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो जी इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, आप आ जाओ इसमें। क्वेश्चन नंबर 54 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाले ना सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। क्वेश्चन नंबर 54, मैं थोड़ा वेट करता हूँ जी, आप खुद भी देखना कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है जी स्क्वायर रूट निकालना है 3 + अंडर रूट 5। अब देखो जी, आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा इसमें 2 कहाँ से आएगा, 4 तो हम कॉमन ले ही नहीं सकते। जब हम इसमें 4 कॉमन नहीं ले सकते तो 2 आए कहाँ से, और जब तक 2 नहीं होगा साथ में 2ab तब तक अंडर रूट निकल नहीं सकता। तो हम एक छोटा सा काम करते हैं जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो पक्की बात है यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 2 को बाहर लाना पड़ेगा। अब देखो जी 1 / अंडर रूट 2, ये हो गया जी 6 + 2 अंडर रूट 5। 1 / अंडर रूट 2, क्या हम 6 को कह सकते हैं 5 + 1 और +2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 1। 1 / अंडर रूट 2 एज इट इज। अंडर रूट 5 की वैल्यू a है, अंडर रूट 1 की वैल्यू b है। क्या हो जाएगा जी, a² + b² + 2ab। क्या हो गया जी 1 / अंडर रूट 2, a + b का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो a + b, और ये हमारा आ गया जी अंडर रूट 5 + 1, क्योंकि 1 का अंडर रूट तो 1 ही होगा। देख लो जी ऑप्शन क्या है, 1 / अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 + 1, 1 / अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 + 1, ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन
इसने इसको अंदर ले लिया जी, इसने ऑप्शन में लिखा हुआ है √5/2, इसने ऑप्शन में लिखा है जी √5/2 प्लस √1/2, एक ही बात है। तो ये हमारी ऑप्शन होगी जी ए। अब आप क्वेश्चन देखो जी, 59th क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 59। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, आपने अंडर रूट निकालने हैं जी x प्लस अंडर रूट, मैं थोड़ा सा और ऊपर से करता हूँ, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने किया जी √x प्लस √x² माइनस y², जी करो ट्राई, क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात और मोस्ट एसेंशियल बात क्या है, 2 होना तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया जी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये तो प्रोडक्ट है। अब हम क्या करते हैं जी, सम क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 2 √x प्लस वाई, आपने किया जी 2x को लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। देखो आप लिखोगे तो y से y कट गया, 2x से हो गया, प्लस 2 इंटू √x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। √x प्लस वाई को मैंने मान लिया जी a, √x माइनस वाई को मैंने मान लिया b। तो क्या आ गया भैया जी, ये हो गया a², ये हो गया b², और ये हो गया जी प्लस 2ab। एक आधे बच्चे को ये लग सकता है 2x की जगह मैंने ये क्यों लिख दिया। आप देखो जी, अगर हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, वाई से वाई कट गया, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। अंडर रूट हो गया जी a प्लस बी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी x प्लस वाई प्लस √x माइनस वाई। और आपको याद होगा हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 1/√2 भी बाहर आ जाएगा। जो 2 से मल्टीप्लाई किया था वो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये आंसर देख लो जी, ये आना चाहिए √x प्लस वाई प्लस √x माइनस वाई और अपॉन में, तो ऑप्शन हो गया जी ए। 59th क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया ए। अब हमारे क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 60, बहुत ही आसान है, और 60 क्वेश्चन भी मैं कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको 100% ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। और अगर आप सिर्फ ICAI मॉड्यूल भी कर लेते हो तो भी आपके नंबर 80s में ज़रूर आ जाएंगे। कंडीशन ये है कि 100% क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, और मेरा प्रॉमिस है मैं आपको 100% क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। इसके एडिशनल हो, चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे अनसॉल्व हो, चाहे एक्सरसाइज हो, सब करेंगे। MTP भी करके देंगे, RTP भी करके देंगे, सब चीज़ें आपको सॉल्व करके देंगे। बस हमारा कंसिडरेशन ये है, आप बहुत अच्छे नंबर लेके आओ, दैट इज माई कंसिडरेशन। आपने स्क्वायर रूट करना है जी 11 माइनस 120। ये तो बहुत ही सिंपल है, 11 माइनस 4 इंटू 30, 11 माइनस 2 इंटू 6 इंटू 5। हमने क्या किया जी, 6 प्लस 5 माइनस 2 √6 √5, √6 हमारा a हो गया, ये b हो गया, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो √a माइनस √b, दिस इज द सोल्यूशन। क्या ऑप्शन आ रही है जी इसकी, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन आ जाएगा जी बी। ये मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स के 2 कॉन्सेप्ट बताए। अब तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था
कि मैथमेटिक्स के ना बेसिक 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके ऊपर बेस्ड हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स है। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट हैं केवल किसी एक चैप्टर के नहीं है, हम टाइम वैल्यू मनी में भी इनको यूज़ करेंगे। हम आगे जितने भी चैप्टर्स करेंगे, स्टैटिस्टिक्स में तो बहुत ज़्यादा यूज होंगे ये। तो 4 में से मैंने आपको केवल 2 ही कॉन्सेप्ट आज बताए, और आपने देखा होगा वो 2 कॉन्सेप्ट के बेस पे कम से कम हमारे 30 के करीब क्वेश्चन तो उन कॉन्सेप्ट के बेस पे ही हो गए हैं। क्योंकि ये जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट किसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए नहीं है। और मैथमेटिक्स हम कभी ऐसे भी नहीं कर सकते कि क्वेश्चन को सीरियल वाइज करेंगे, सीरियल नंबर 1 पहले कर लिया, 2 पहले कर लिया। तो अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं, बेस्ट वे यही है, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट क्या है। उस कॉन्सेप्ट पे बेस मान लो 20 क्वेश्चन है, 30 है, उनको करेंगे। जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन होंगे, तो आपको क्वेश्चन देख के सारा आइडिया लग जाएगा ये इस कॉन्सेप्ट का है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से करवाएं, और उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को भी कवर करें। तो मैंने आपको पहले भी एश्योर किया, वंस अगेन आई एश्योर यू, ICAI का पूरा मॉड्यूल मैं आपको करवाऊंगा। और इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, हम हर एक कॉन्सेप्ट पे एडिशनल क्वेश्चन भी करते हैं, और ICAI मॉड्यूल का तो करती है। तो आज की क्लास में हम यहीं कंक्लूड करेंगे। अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपको जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।